यानी वो बूढ़ा जिसकी 2 बेटियां थी और उसकी एक बीवी, उसका अच्छा खानदान ना था। वो बूढ़ा बहुत गरीब था और गरीबी में अपने खानदान का बसर कर रहा था। उसकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चली हुई थी। कहते हैं कि जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है, उसके सामने प्यार की कोई अहमियत नहीं होती। उस बूढ़े की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से गुजर रही थी। उस बूढ़े की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा था और उस बूढ़े का कोई बेटा ना होने की वजह से उस बूढ़े के हालात बद से भी बदतर होते चले जा रहे थे। उसकी बेटियां चंद घरों का काम कर रही थी जिससे उनका गुजर बसर चल रहा था। बूढ़ा अपनी इस बेबसी को देखकर बहुत पछता रहा था। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी मगर कोई भी उसकी मदद को आगे ना बढ़ा। मगर कहते हैं कि सदा वक्त एक सा नहीं रहता। बूढ़े की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से बदली। वो बूढ़ा रोजमर्रा की तरह अपने काम को गया और काम अच्छा ना करने की वजह से उस बूढ़े को मालिक ने निकाल डाला। वो बूढ़ा बहुत मायूस हो गया। वो जंगल में जाकर तालाब में डुबकी लगाकर अपनी जान देने वाला था कि तभी उसे जंगल में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो आगे को गया तो देखता है एक आदमी जो कि बेहोश हुआ पड़ा है। उसे उस बूढ़े ने उठाया, उसे पानी पिलाया, उसकी जान को बचाया। वो आदमी जैसे ही होश में आया उसने बूढ़े को कहा कि बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अगर आप ना होते तो आज मैं अपनी जान को हाथ धो बैठता। तब उस आदमी ने उस बूढ़े को इनाम के तौर पर एक संदूक दिया। उसको कहा कि इसे घर जाके खोलना, यहाँ पर नहीं। बूढ़ा चुप कर गया। उस आदमी ने कहा कि बड़ी अजब सी जिंदगी है, जब इंसान के पास कुछ ना हो तब कोई उसकी नहीं सुनता। अगर कुछ मालो दौलत आ जाए तो लोग बहुत खुशामद करने को आ जाते हैं और बहुत से लोग हमारी जानों के दुश्मन बन जाते हैं। इसी मालो दौलत की गर्ज में मुझे भी मेरे कुछ अपनों ने ही मारने की कोशिश की, मगर किस्मत जो आप मुझे मिल गए। वो बूढ़ा उसकी बातें सुनकर घर को आ गया। आकर संदूक खोलता है तो उसमें देखता है बहुत सा सोना पड़ा हुआ है। सोने की कड़ियाँ, चांदी की कड़ियाँ, अलग अलग तरह के सोने से जवाहरात बने हुए थे। बूढ़ा बहुत खुश हो रहा था कि अब हमारी जिंदगी बदलेगी, अब हमारी जिंदगी पहले सी ना गुजरेगी। बूढ़े की शानो शौकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी तो एक बार तमाम रिश्तेदारों की बूढ़े के घर आमद हुई। उन्होंने आकर बूढ़े का इस्तकबाल किया, उससे बातें कर कर के सर पे चढ़ा दिया। ऐसे उसकी इज्जत करने लग गए कि जैसे बूढ़ा उनका खुदा हो। बूढ़ा ये सब देखकर बहुत चौंक रहा था। वो उनकी बहुत 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 तारीफें कर रहे थे और उनकी नजर बूढ़े के पीछे पड़ी मेज पर थी जिस पे बहुत सा सोना पड़ा हुआ था। यूं तमाम लोगों की आंखों में सोने की चमक नजर आ रही थी। वो बूढ़ा फिर उस इंसान की बात को याद करने लग गया कि कभी ये अपने हमें बहुत इज्जत देते हैं और यही अपने बाद में हमारी जानों के दुश्मन बन जाते हैं मालो दौलत की गर्ज में। उस बूढ़े को अपना भी उस आदमी सा डर पड़ने लग गया। उन सब के जाने के बाद उस बूढ़े ने वो सोने से भरा संदूक उठाया और उसे जाकर कहीं छुपा डाला, क्योंकि उसे अपने घर वालों के चाल चलन ही बदले लग रहे थे। दोनों बेटियां बूढ़े की बीवी वो बदली बदली लग रही थी। बूढ़े की बहुत इज्जत कर रही थी, उसे सर पे बिठाया हुआ था। तमाम लोगों ने बूढ़े से पूछा कि वो सारा का सारा सोना कहाँ पर है। तब उस बूढ़े ने कहा कि
मेरी कितनी जिंदगी बची है और मेरी बेटियों का नसीब उस खुदा के हाथ में है। मुझे इस सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं वो सोना खुदा की राह में गरीब लोगों को तकसीम कर आया हूँ। बूढ़े की ये बात कहने की देर थी कि उसके रिश्तेदार और उसके घर वाले सब मिलकर उस बूढ़े की बहुत बेइज्जती करने लग गए। बूढ़ा चुपचाप तमाम लोगों को देख रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ क्या करते हैं। आखिर में उन लोगों ने उस बूढ़े को घर से निकाल डाला। बूढ़े के घर से निकल जाने के बाद वो तमाम लोग खुश हो गए कि चलो जान छुटी, हमारे किसी काम का नहीं था। फिर उस बूढ़े ने अपना दूसरा हरबा आजमाया। उस तमाम सोने को उस बूढ़े ने निकाला, बाजार में जाके बेच कर आया और उसी गांव में बहुत बड़ी इमारत तैयार कराई। यूं लगती वो इमारत के जैसे सल्तनत से खुद राजा उठकर यहाँ पर रहने को आ गया हो। तमाम लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करने लग गए कि आखिर कौन ऐसा शख्स इस गांव में आके बस गया है कि उसका ये घर हमारे तमाम गांव से बहुत खूबसूरत है। और अब अगर कोई इस गांव में घूमने को आता है तो सब उसे कहते हैं घूमने की अगर कोई जगह है तो वो इस शख्स का घर है। गांव वालों के पता करने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये वो बूढ़ा था जिसे उसके घर वालों ने मालो दौलत की हवस में निकाल डाला। फिर उस बूढ़े के पास वो तमाम लोग आए, उससे माफी मांगी, मदद की अपील की कि हम बहुत परेशान हैं, खुदारा हमारी मदद कर दो। तब उस बूढ़े ने कहा कि जब मेरे पास कुछ ना था तो तुम लोगों ने मेरी खाक मदद की, मुझे घर से निकाल डाला। अगर मेरे पास ये सोना ना होता तो मैं कब का मर चुका होता। मेरी लाश लावारिसों की तरह कहीं पड़ी होती। मैं तुम सब से बहुत नफरत करता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी औलाद हो और तुम मेरी बीवी और बाकी तुम सब मेरे रिश्तेदार हो। उस बूढ़े की इन बातों ने उन सब के बनावटी नकाब उतार डाले जो वो गांव वालों के सामने चढ़ाकर घूम रहे थे। गांव वालों को कह रखा था बूढ़े ने हमारी घर की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने उसे घर से निकाल डाला। जब हकीकत तमाम गांव वालों पर आश्कार हुई तो वो इतने बेइज्जत और जलील हुए कि उनका उस गांव में जीना ही दुर्भर हो गया।